उधर लखनऊ के पंचायत भवन में भाजपा की तरफ से सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन भी हुआ, जिसमें सीएम योगी ने शिरकत की। इस सम्मेलन में सीएम योगी ने जहां अच्छे जनप्रतिनिधियों को लेकर बात की, तो वहीं विपक्ष पर जमकर तीखे हमले बोले। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी बातें क्या रहीं, ये हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में विपक्ष ने दुष्प्रचार किया, मोदी सरकार ने धारा 370 खत्म की। इसके साथ ही सबका साथ सबका विकास हकीकत में हमने करके दिखाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बिना भेदभाव के काम हो रहा है। आज आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, आवाज दे जा रहे हैं सबको बिना भेदभाव के। शौचालय दिए गए बिना भेदभाव के। रसोई गैस के सिलेंडर दिए जा रहे हैं बिना भेदभाव के। किसान सम्मान निधि दी जा रही है बिना भेदभाव के। ऋण माफी की योजना हुई है बिना भेदभाव के। 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है बिना भेदभाव के। और सबको राशन देने की कार्रवाई, फ्री में राशन देने की कार्रवाई बिना भेदभाव के। और कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए भी सबको फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन भी बिना भेदभाव के। ये होती है सरकार। कि सरकार के समय इन आतंकवादियों के मुकदमे वापस होते थे, हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी और आतंकवादियों की आरती उतारी जाती थी। क्या ये सच नहीं है क्या? 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, सबसे पहला दंगा हुआ था कोसी कला में। और सरकार ने सबसे पहला निर्णय क्या लिया था? हमारी सरकार आई, हमने सबसे पहला काम क्या किया? हमने सबसे पहला काम किया किसानों का कर्ज माफी का। और समाजवादी पार्टी ने सबसे पहला काम किया क्या था? राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों को, मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का निर्णय पहले लिया था। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर भी पहुंचे। उनका पिछड़े वर्ग को लेकर भाजपा की रणनीति पर क्या कहना है, सुनाते हैं आपको। हमारे साथ में इस समय कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी मौजूद हैं। सर, लगातार ये सम्मेलन चल रहे हैं, अलग अलग जो वर्ग हैं उनके साथ हम जोड़ रहे हैं। राजभर समाज का भी सम्मेलन होने वाला है। ओम प्रकाश राजभर का भी जिक्र कर लेते हैं। पहले आपकी सरकार में मंत्री भी रहे और अब सपा से जाकर मिल गए हैं। क्या लगता है, लगातार रैली कर रहे हैं, 27 तारीख को एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं इसमें अखिलेश यादव। देखिए, ये दोनों लोग मिल के कर रहे हैं और इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर राजभर समाज उठ चुका है। राजभर समाज आगे बढ़ना चाहता है, अपना विकास चाहता है और मोदी जी का साथ चाहता है। ये 2019 के चुनाव में प्रमाणित हो चुका है। सर, वो पहले कह रहे थे कि भाजपा के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन 2 दिन पहले फिर वो कहते हैं कि भाजपा डूबती हुई नैया है। क्या कुछ भाजपा से उन्होंने बात की थी, बात नहीं बनी इसलिए बोल रहे हैं या कुछ और वजह लगता है? अब तो देखिए, परिणाम आएगा तो सारी बात आप लोगों के सामने आ जाएगी। उनका क्या भरोसा, सुबह कुछ, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ, और फिर दूसरे दिन बयान बदल देना। राजभर कहते हैं कि उनका पूरा मोर्चा सपा के साथ जाएगा। उस मोर्चे का हिस्सा तो ओवैसी भी है, यानी ओवैसी भी उनके हिसाब से फिर सपा में जाएंगे। अच्छा, कौन अब यही बात तो अभी चुनाव आने दीजिए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज कभी उनके मोर्चे में कौन, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो पहले दिन जो मोर्चा बनाकर चले, आज उस मोर्चे के कई साथी उनके साथ हैं। आप इसकी तहकीकात कर लीजिए, समीक्षा कर लीजिए। आपको सारों, ये एक झूठ बोलने वालों की मंडली है जो अपने अपने समाज को बेचना सिर्फ उद्देश्य है इनका और अपनी राजनीति की रोटी सेकना है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो यहाँ पर हमने सुना अनिल राजभर जी को, जिन्होंने साफ कहा, एक तरफ जहाँ ओम प्रकाश राजभर की बात को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है, वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के साधन है। तो दूसरी तरफ सपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा सरकार में एक जाति वर्ग के लोगों को 67% से ज़्यादा नौकरियों में मौका दिया गया। उनका इशारा कहीं ना कहीं यादव समाज की तरफ था और आज एक तरफ वो इस तरह की बात कह रहे तो दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से यादवों के लिए एक सम्मेलन भी किया जा रहा है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ।